हेलो एवरीवन। मैं हूं विकास। आप सबको जेटीएस लाइव क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक चैप्टर देखेंगे और इस बेसिक चैप्टर का नाम होगा सिंबल। सिंबल जिसको हम लोग कहते हैं संकेत या चिन्ह। सिंबल मतलब चिन्ह या संकेत। क्योंकि आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स में जो है सो पढ़ने के लिए बहुत सारे सिंबल की जरूरत पड़ते हैं। क्योंकि जब एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स बनाइएगा अच्छे अच्छे राइटर का, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को जब टच करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे सिंबल में ही लिखा हुआ रहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिंबल, जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े रहते हैं तो उनको वहाँ समझने में परेशानी होती है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप सिंबल, सबसे पहले तो सिंबल आप समझे। सिंबल समझने के बाद तो आगे के चैप्टर काफ़ी आसानी पूर्वक आपको समझ आएगा। तो यदि आप चाहते हो कि बहुत अच्छा मैथ्स करे, है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आप बेसिक चैप्टर जरूर पढ़ें। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि बेसिक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये नहीं कि आप बेसिक में, आप हमारा मान के चलिए कि क्लास 7, 8, 9, 10 में हमने ठीक से नहीं पढ़ा तो हमको इंटरमीडिएट का मैथ्स अच्छा से समझ नहीं आएगा। तो ये आप पहले दिमाग से निकाल लो। बस मैंने जो बेसिक चैप्टर का नाम बताऊंगा वही आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको आगे की कोई भी मैथमेटिक्स, यानी आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, यानी 12th की किसी भी बोर्ड से, या आप जेई मेंस की तैयारी या अदर जेई एडवांस की तैयारी करो या पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते होंगे, है ना, या मान चलिए बीपीएससी की कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं, तो मैं जो आज बताने जा रहा हूँ जो बेसिक का चैप्टर, वो चैप्टर आप निश्चित रूप से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी टीचर से निश्चित रूप से आप पढ़ लेंगे। यदि आप उस बेसिक चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपकी जो 10वीं क्लास में जो गलतियां हुई थी वो गलतियां आपको दूर हो जाएगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी, तो आप पढ़ने में मजा आएगा। तो आइए आप लोग सब हेडिंग लाइन देंगे सिंबल। 10 सिंबल लिख सकते हैं उसको। ये सिंबल है जिसको हम लोग चिन्ह या संकेत कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आइए हम लोग अब चैप्टर देखिए कौन कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना है। तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे इसके लिए आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। ये है, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ इसलिए मैथमेटिक्स क्लास, ऐसे ये हमारे चैनल का नाम है जेटीएस लाइव, है ना। तो जेटीएस लाइव क्लास के चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर ले और उन स्टूडेंटों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें जो स्टूडेंट्स, है ना, अर्थव्यवस्था के कारण, पैसे गरीबी के कारण उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मैथ समझ नहीं आता है, उनको जरूर आप भेजिए, निश्चित रूप से समझ आएगा, ठीक है। तो आइए देखिए अब कौन सा बेसिक चैप्टर है ना, फंडामेंटल मैथमेटिक्स। चाहे वो आप जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हो या मान चलिए कि स्टेट लेवल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, या मान के चलो आप इधर देख लो, या मान चलिए एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या क्लास 11 12 की सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी हो, कोई भी एरिया स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी तैयारी की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंटों के लिए यह बेसिक चैप्टर है। तो निश्चित रूप से अंत तक इस वीडियो को देखें। अब बेसिक में क्या है, क्या सा चैप्टर हमारा बेसिक है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा सिलेबस देखेंगे आप, सिलेबस बेसिक का, है ना। तो सम इम्पोर्टेंट सिंबल, पहला क्या है, सिंबल है, संकेत है, चिन्ह जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हमने नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है ना। आप हमारे जेटीएस लाइव चैनल को अगर देख रहे हैं तो वहां पर प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, बेसिक चैप्टर होगा और बेसिक मैथ्स में जा करके आप नंबर सिस्टम को आप देख लेंगे, है ना। मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, इसको संख्या पद्धति कहते हैं।
फिर आगे जो है तीसरा है जनरल इक्वेशन। ठीक इस सिंबल के बाद नेक्स्ट लेक्चर हमने जनरल इक्वेशन को पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? जनरल इक्वेशन को, सामान्य समीकरण जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये मैंने इंटरवल पढ़ा चुके हैं। इंटरवल क्या हो गया? ये हमने पढ़ा दिए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो नहीं देखे हैं इंटरवल्स का चैप्टर, 2 लेक्चर है। एक लेक्चर में आपको थ्योरी मिलेगा, दूसरा लेक्चर में आपको उसके प्रॉब्लम्स को मिलेगा। सारे प्रॉब्लम्स को भी मैंने बताया है। फिर आगे है मॉडुलस। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मॉडुलस, मापांक जिसको कहते हैं। तो मॉडुलस कहने का मतलब जो है, मॉडुलस बहुत जगह आपको यूज आएगा, है ना। अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन को जब टच करोगे तो वहाँ पे मॉड का प्रयोग करना है। और मॉड के काफी एप्लीकेशन को मैंने बताएंगे, इसके लिए स्पेशल चैप्टर मैंने तैयार किया गया। ये बात आप जान लो कि यह जो बेसिक है इसके लिए कोई स्पेशल बुक्स नहीं आते हैं, हम लोग को द्वारा स्पेशल तैयार किया गया ये नोट्स है, ये चैप्टर है, जिसको हमने आप लोग को पढ़ाएंगे। क्योंकि मैंने जो पढ़ाया, आज 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो काफी मेरे पास अनुभव हो गया है कि कौन ऐसे बेसिक चैप्टर्स होंगे जिसको आपको पढ़ा देने से आपकी 10वीं वाली गलतियां आपसे दूर हो जाएगी। तो उसके लिए नोट्स तैयार किया गया है। इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको एहसास नहीं होगा कि मैंने 9th 10th भी शायद फेल है ना। आप फेल भी होंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको काफी आसानी पूर्वक समझ आएगा। ठीक है, तो मॉडुलस पढ़ाएंगे। फिर आता है इनइक्वालिटीज का एक स्पेशल चैप्टर है, ये इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटीज और समीकरण इसको कहते हैं। फिर लॉगरिथमिक है, इसको लघुगणक कहा जाता है। फिर ग्राफ्स है ना। तो यही सब है। चलिए, तो हम लोग क्या देखेंगे? सिंबल। चैप्टर का हेडिंग देंगे सिंबल। ठीक है, तो पहला आज का चैप्टर चलेगा सिंबल, है ना। हेडिंग लाइन दे दीजिएगा, सिंबल, सम इम्पोर्टेंट सिंबल। यही सिंबल पढ़ना है ना। महत्वपूर्ण चिन्ह, महत्वपूर्ण चिन्ह या संकेत उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोर्ड पर एक सिंबल दिख रहा होगा। यहाँ आइए, थोड़ा सा पेज को आप ऊपर ले लीजिए, है ना। आइए यहाँ पे आइए। ठीक है, आइए, एक मिनट। दो सिंबल यहाँ से मिलेगा, कोई नहीं। सिंबल है, सिंबल का जो है सो आज हम लोग बेसिक चैप्टर है, बेसिक में हम लोग सिंबल पढ़ेंगे। और सिंबल में फर्स्ट है इम्प्लाइज का सिंबल है, जिसको हमने काफी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा। आप उसको वीडियो के अंत तक आप जरूर देखेंगे। ठीक है, जो यहाँ से निकाल रहे हैं देख लीजिए। आइए, तो क्या है हम लोग का सेकेंड चैप्टर, सेकेंड ये है। तो इसको आप देखेंगे, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, है ना। आइए, तो स्टूडेंट्स यही सिंबल है, ये वाला। इस सिंबल को एरो के जो जैसा रहता है, देखिए हमने पेज सिलेक्ट करते हैं पहले, आप इसके बाद जो है देखेंगे। ठीक है, हम्म, आइए, ये वाला सिंबल, सिंबल नंबर फर्स्ट देखेंगे, ये इस तरह से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस सिंबल को हम लोग कब और कहां पर कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आप जानोगे। एरोस, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो नीचे में इसी टाइप के यूज करते हैं। ठीक है, ये एरो वाला, ये कहां पर कब और कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए आप समझे एक एग्जांपल से। मैंने इधर ए ले लिया और इधर का क्या लिया, बी लिया, है ना। इसका मतलब होता है ए इज ट्रू देन बी इज अल्सो ट्रू। मतलब कि ए सही है
तो बी भी सही है। ए सही है तो बी भी सही है। चलिए यहां से देखेंगे, ए सही है तब बी भी सही है ना। जो कहाँ पे आप पढ़ेंगे कैसे, इसको इम्प्लाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इम्प्लाइज। ठीक है, जैसे कि एक ट्रायंगल हमने ले लेते हैं, ये क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, फिगर से दिख रहा है कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर कहेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, है ना, एक त्रिभुज है। सो इम्प्लाइज त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला पार्ट ए कहलाएगा और इधर पार्ट क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। मतलब ए इज ट्रू देन बी इज ऑल्सो ट्रू। मतलब ए सही है तो बी भी सही है। ठीक है, ए सही है तो बी भी क्या है, सही है। ए इज ट्रू देन बी इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर, समझ गए। इसको इम्प्लाइज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज, है ना। नेक्स्ट सिंबल देखेंगे कि ये वाला सिंबल आएगा आपको जब दोनों तरफ से एरो आएगा। क्या आएगा, जब दोनों तरफ से एरो आएगा तो इसको पढ़ेंगे। 2 नंबर पॉइंट देखेंगे, इधर ए लिख देते हैं, इधर बी लिखते हैं। तो इसको इसको पढ़ते हैं बीच वाला को ए इम्प्लाइज, है ना, ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय बी। ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, सिंगल एरो को इम्प्लाइज पढ़ते हैं और डबल एरो को इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय पढ़ते हैं। ये पढ़ा जाता है, मतलब अभी नहीं बताया है, सिर्फ पढ़ने का तरीका होता है। इसको आई डबल एफ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एरो को आई डबल एफ इफ। इस इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब यदि और केवल यदि। ये तो पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, बट हमने मीनिंग बोल रहे हैं कि मीनिंग क्या होगा, मतलब क्या होगा। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे देखोगे, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि ए इज ट्रू देन बी इज ऑल्सो ट्रू एंड बी इज ट्रू देन ए इज ऑल्सो ट्रू। मतलब कि ए सही है तो बी भी सही है और बी सही है तो ए भी सही है, यानी दोनों तरफ से सही होना चाहिए। एच फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखोगे एग्जाम्पल में, है ना, कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2 इजकल टू 4, x प्लस 2 इजकल टू 4। सो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, सो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय x इजकल टू क्या लिखेंगे, ये प्लस 2 इधर आने से -2, 4 में से 2 घट जाएगा तो क्या होगा, 2 आएगा, है ना। तो मतलब ये वाला पार्ट ए है और इधर वाला पार्ट क्या है, बी है। तो ए इज ट्रू, सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा, दो ही आएगा, इधर दो ही दिया हुआ है। ए इज ट्रू देन बी इज ऑल्सो ट्रू, मतलब ए सही है तो बी भी सही है और बी सही था ए भी सही है ना। तो ये दो सिंबल आपने समझ गया, जिसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, पेज में देखोगे, देखिए सिंगल है, जिसको हम लोग काफी लिख चुके हैं सेंटेंस में बना करके, है ना। का मतलब ए सही है तब बी भी सही है ना। ए सही है तो बी भी क्या है, सही है, और ए इम्प्लाइज बी पढ़ा जाता है ना। ट्रायंगल एबीसी है, कौन त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला पार्ट ए है और इधर वाला पार्ट क्या है, बी है। ठीक है, और दूसरा सिंबल हमने बताया ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय बी। देखिए आप पढ़े हैं ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय बी पढ़ा जाता है। इसके बाद क्या है कि मतलब भी बता दिए हैं कि ए सही है तो बी भी सही है और बी सही है तो ए भी सही है। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिए कि x प्लस 2 इक्वल टू 5 है तो इधर 3 हो गया। सो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय x इक्वल टू 3, है ना। फिर एक नेक्स्ट सिंबल आता है बिलोंग्स टू। क्या आता है, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू के बारे में मैंने बता दिया है ना। बिलोंग्स टू यहाँ पे देखोगे, आइए बिलोंग्स टू के बारे में देखिएगा। हम्म,
हाँ, बिलोंग्स टू पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो बिलोंग्स टू दिया गया है, जब किसी सेट्स यानी समुच्चय के एलिमेंट यानी मेंबर यानी कि सदस्य अगर होगा, क्या होगा, सदस्य होगा तो बिलोंग्स टू, और सदस्य नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि ये एक समुच्चय है, ये क्या है, यह एक समुच्चय है जिसका एलिमेंट, इसका मेंबर, इसका सदस्य क्या है, -1 0 1 2 3 है ना। तो सदस्य अगर होगा तो बिलोंग्स टू, जैसे कि मान चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि यहाँ पर -1 - ए, तो या क्या -1 समुच्चय का सदस्य है, यहाँ पर ऐसे हाँ है, अगर है तो ऐसे करके आप लिख दोगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ये हो गया बिलोंग्स टू, ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू, है ना। इसी प्रकार देखेंगे टू, टू क्या समुच्चय का सदस्य है, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू। इसी प्रकार आगे देखेंगे, है ना, मान चलिए आपको 5 देगा, 5 - ए, तो क्या 5 समुच्चय ए में है, देखेंगे 5 समुच्चय ए में है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिख देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करिए आप लोग तेजी से। आइए, अब आगे आपको बताया जाएगा यहाँ पर मैक्स और मीन के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल पहले से ही दिया गया है, ठीक है। आइए, देख रहे हैं ना, समुच्चय का सदस्य है, सदस्य है तो यहाँ बिलोंग्स टू भर देना है, ठीक है। सदस्य है तो बिलोंग्स टू, यहाँ पर भी सदस्य नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सदस्य है तो बिलोंग्स टू, -2 सदस्य है, यहाँ पर देखिएगा, कहाँ है, देखिए -1 0 1 2 3 है, -1 0 1 2 3 है। चलिए देखिए यहाँ पर, है ना, भर दिया है, हो गया, सब भर दिया, नहीं है, -2 भी नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। आइए, ये सिंबल है 10 सिंबल मैक्स, क्या है, मैक्स, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ये सभी जो संख्या लिखा गया, इस सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ा हो, सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ा होता है तो उसे मैक्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में मैक्स में इतना है, ठीक है। अब इन सभी में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पर देखोगे कि सबसे बड़ी संख्या, इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 5 है, क्या है, बड़ी संख्या 5 है ना। आइए, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है, यहाँ पर देखिएगा कि इसमें अगर पूछा जाए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी 4 है, तो 4 आंसर हो जाएगा। ये इसमें पूछेगा सबसे बड़ा संख्या कौन है, ये देखिए सबसे बड़ी संख्या -1 है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी प्रकार मीन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मीन, मीन का मतलब क्या होता है, मिनिमम। इन सभी संख्या में जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो क्या होगा, इन सभी संख्याओं में जो सबसे छोटा होगा वही, उसी को बाहर में हम लोग लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, है ना। चलिए फिलहाल इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट करिए, पेज को आगे बढ़ाया जाए। मिनिमम को देखना है आप, है ना, तो मिनिमम से रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन। मीन,
आइए, सब यहाँ पर साथ ही हैं। तो मिनिमम मिनिमम इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा कौन है? तो -2, तो -2 आंसर हो जाएगा। इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा कौन है? तो 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद दो सिंबल आता है, भी दे के काट दिए, इसको पढ़ते हैं, देखेंगे। क्योंकि आप जब कपड़े की दुकान पे जाते होंगे तो देखेंगे गौर से कि आपके बैग में, थैला में जो दुकानदार देती है, उस थैला में इसी दे करके कट करके ये वाला सिंबल रहता है ना, ये वाला सिंबल रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, तो कहते हैं कोई ऐसा सिंबल होगा, है ना। सिंबल तो वाकई में है, पर हर सिंबल का मीनिंग होता है। तो फॉर ऑल, उसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए। सभी के लिए वहाँ पे दुकानदार का मतलब क्या होगा? जब कपड़ा लेते हैं तो लेडीज एंड जेंट्स, है ना, एंड किड्स, यानी बच्चे के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, सब के लिए मिलता है, उसके लिए फॉर ऑल कहते हैं, यानी सभी के लिए कपड़ा यहाँ पर मिलता है। तो उसी को हम लोग फॉर ऑल कहते हैं। तो मैथ्स में भी ऐसा सिंबल आएगा, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? सभी के लिए, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि x+2 बिलोंग्स टू n, इसका मतलब हुआ कि x में जो 2 जोड़ने पर कौन संख्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। लेकिन कह रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y, x क्या है? पर इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। तो क्या पूर्णांक संख्या में सभी पूर्णांक, फॉर ऑल का मतलब होता है सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक में 2 जोड़ने से प्राकृतिक होगा? नहीं होगा, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट है। तो कैसे? कि जैसे कि -5, -5 क्या है? देखिए यहाँ पे, -5 कौन सी संख्या है? इंटीजर्स नंबर है, और उसमें 2 जोड़ेंगे, उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -3 आएगा। तो क्या -3 प्राकृतिक होगा? होगा प्राकृतिक? तो नहीं होगा, तो वही इनकरेक्ट हो गया, है ना। करेक्ट क्या होगा? यहाँ पे x+2 बिलोंग्स टू क्या है? I है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। तो जहाँ x प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक में 2 जोड़ने से क्या होगा? पूर्णांक होगा। चाहे प्राकृतिक कोई भी संख्या होगा, उसमें 2 जोड़ने से क्या होगा? इंटीजर्स होगा। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है, सब में 2 जोड़ो तो वह कौन सी संख्या प्राप्त होगा? पूर्णांक होगा। तो भले धन पूर्णांक होगा, बट पूर्णांक तो होगा ना। तो इसलिए यह क्या है? करेक्ट है। तो ये करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट, लिखा हुआ सही है, इनकरेक्ट ये करेक्ट। क्लियर? इसके बाद देखिएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा है, क्या है? टेढ़ा मेढ़ा। इक्वल साइन है, इक्वल साइन इसको नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अप्रोक्स वैल्यू। कौन सा वैल्यू पढ़ेंगे? अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब क्या होता है? लगभग, मतलब लगभग, एक्यूरेट वैल्यू नहीं। एक्यूरेट वैल्यू होगा तो इक्वल साइन, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगा तो लगभग में, अंदाज में बोलते हैं, तो वो इस टाइप का सिंबल होता है ना, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा सा दे देना है। इसी को पढ़ते हैं हम लोग ना, अप्रोक्स। ए अप्रोक्स बी, क्या है? ए अप्रोक्स बी, है ना, ए अप्रोक्स बी, है ना। तो अप्रोक्स वैल्यू ऑफ ए इज बी, ए का लगभग मान बी है। एक इसका मतलब क्या होगा? ए का लगभग मान क्या है? बी। जैसे पाई, पाई का एक्यूरेट मान नहीं होता है, पाई का एक्यूरेट मान नहीं होता है, पाई का लगभग मान होता है, जिसका लगभग मान 3.7181415 सो ऑन। पाई कौन सा संख्या? तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ऑपर में, क्यू रेकरिंग का मतलब होता है इरेशनल, ऑपर में। ई का लगभग ही मान होता है 2.71828, हाँ। फिर √3 का, √10 का मान 3.13 सो ऑन होता है, डॉट डॉट। कहने का मतलब इसका भी मान लगभग होता है, क्या होता है? लगभग में ही होता है। तो हमने देख लिया ये सिंबल, और भी आगे देखेंगे, अभी 8 सिंबल अभी तक मैंने देख लिया है ना। नेक्स्ट सिंबल देखेंगे। चलिए, तो एक्सप्लेन था, बता दिया मैंने। इसको देखिएगा, 10 सिंबल, ये देखिएगा एक्सप्रेशन है ना। आइए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई तरह का परेशानी नहीं होगा, है ना। आइए, तो ये सिंबल है EXP करके दिया हुआ है, क्या दिया है? EXP। इसको पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का मतलब होता है e टू द पावर एक्स। क्या होता है? e टू द पावर एक्स, है ना।
जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 लिखा हुआ है तो लिखेंगे उसको ई का पावर 2। क्या लिखेंगे? ई का पावर 2। जैसे एक्सपोनेंशियल्स ऑफ ई ब्रैकेट दिया हुआ है जिसको लिखेंगे ई के पावर में, ये सब है ई के पावर में है। जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन एक्स है, एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या है? साइन एक्स है, क्या हो जाएगा? ई के पावर में साइन एक्स। जैसे लिखा रहेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ विकास, क्या लिखा रहेगा? विकास, है ना? तो इसको लिखेंगे ई के पावर में विकास, ई के पावर में क्या लिख देंगे? विकास। यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ कुछ भी रेखा रहेगा तो उसको ई के पावर में लिख देना है। इसी प्रकार एक्सपोनेंशियल ऑफ राही लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? ई के पावर में राही। जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ रोहन लिखा रहेगा, क्या रहेगा? रोहन, क्या लिखेंगे? ई के पावर रोहन, ई के पावर रोहन, है ना? इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। आइए और इसका सिंबल, अब ई का मतलब समझिए, ई क्या होता है? ई का नाम, पूरा नाम एक्सपोनेंशियल नंबर होता है। ई का पूरा नाम क्या होता है? एक्सपोनेंशियल नंबर, है ना? ई का एक्सप्रेशन व्यंजन देखोगे, उसका विस्तारीकरण देखोगे तो ई, ये जो है ये एक्सप्रेशन है, उसका व्यंजक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ये माना गया चीज है ना? मैथ्स में कुछ कैलकुलेशन करने के लिए मान लिया गया है। ई को ऐसे एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं, ई इज एन इरेशनल नंबर, यह एक अपरमेय संख्या होती है। ई ई का जो लगभग मान होता है 2.71188 सो ऑन डॉट डॉट, वो कहाँ से आता है? यही से होता है। तो ई का एक्सप्रेशन से इसको जब तोड़ जोड़ करोगे तो इतना आएगा, अभी हम जोड़ जाड़ के बता देते हैं ना, देखेंगे। 1 है और 1 बाय फैक्टोरियल, ये सिंबल जो इस तरह से लिखा हुआ है इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। तो वह फैक्टोरियल एक का मान एक, हालांकि फैक्टोरियल अभी पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टोरियल एक का मान एक होता है, एक जो है कितना होगा? 2 हो गया, और 1/2 हो गया 0.5, है ना? 1/6 होगा, 1 × 2 × 3 1/6 होगा। इसको पूरा जोड़ जाड़ के देखोगे तो 2.71828 डॉट डॉट होता है। ई का एक्सप्रेशन अगर पूछा जाए तो कहाँ डॉट डॉट इन्फिनिटी तक मान लिया गया है ना। ई का मान पूछेगा तो लगभग मान यही बताना है। ई कौन सा संख्या होता है? तो इरेशनल नंबर होता है, अपरमेय संख्या होता है। ई को किस नाम से जाना जाता है? एक्सपोनेंशियल नंबर के नाम से जाना जाता है। ई को किस नंबर से जानोगे, किस नाम से? तो एक्सपोनेंशियल नंबर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद आता है फैक्टोरियल। क्या आता है? फैक्टोरियल। इसको आप नोट करिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लेंगे फटाक से, है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, नेक्स्ट सिंबल आ गया फैक्टोरियल। क्या आ गया? फैक्टोरियल। आइए, फैक्टोरियल को हम पूरा थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, है ना? आइए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल है। तो पहले इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे। फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा होता है ना, फैक्टोरियल का सिंबल इस प्रकार का होता है, या फैक्टोरियल ऐसा होता है, ये फैक्टोरियल ऐसा होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। क्या होता है? क्रम गुणित। नाम से स्पष्ट है, नहीं क्रम से गुना होगा। जैसे यहाँ पे कि फैक्टोरियल एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट डॉट टू एन। ठीक है? जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। इसको दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, एक से लेके के 5 तक बंद कर देंगे तो फैक्टोरियल 5 हो गया। 12 में 6 है और 7 है, ये तीनों मिल जाएगा तो क्या होगा? फैक्टोरियल 7 होगा, है ना? क्योंकि फैक्टोरियल 5 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 से लेकर के 5 तक का गुना, है ना? तो 1 से लेकर 5 तक का गुना कर देंगे। ठीक, इसके बाद अब कहेगा फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल के अंदर कभी फ्रैक्शन में रहेगा तो यह डिफाइन नहीं होगा। फैक्टोरियल के अंदर अगर निगेटिव नंबर होगा तो डिफाइन नहीं होगा। बस ओनली फॉर डिफाइन किस नंबर फैक्टोरियल कहाँ डिफाइन होगा? ओनली फॉर नेचुरल नंबर। क्या होगा? नेचुरल नंबर रहेगा तो डिफाइन करेगा, अदरवाइज अनडिफाइन होगा। एक्सेप्शनली, अब बाद में याद रखिएगा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है? इसी प्रकार कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल अगर बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ पे पूछेगा फैक्टोरियल
5 है, नीचे में फैक्टोरियल जैसे कि 3 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे गुना करेंगे हम लोग? तो पहले 1 से लेके फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 से लेके 5 तक का गुना, है ना। 1 से लेके कहाँ तक का गुना होगा? 5 तक। और ये क्या है? फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 1 से लेके 3 तक। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आइए, एक हमको कहानी याद आ गया, लेकिन मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको ज़रूर आप याद रखिएगा, क्योंकि कहानी जब सुन लेते हैं तो कहने का मतलब वो दिमाग में ही बैठ जाता है। और वेरी इंटरेस्टेड कहानी है, इसको आप ज़रूर देखिए सुनिएगा, है ना। क्योंकि ये आ गया इसलिए हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। आ, ये हमारे गांव की घटना है। ठीक है, तो हमारे गांव में जो है सो एक लड़का का शादी हुआ था। ठीक है, बिल्कुल नया नया शादी हुआ था। उसको दहेज में एक गाड़ी मिली हुई थी जिसका नाम था अपाची। लगभग ये 20 साल पुरानी घटना है। ठीक है, और बाकी में अपाची गाड़ी जब आया था तो तहलका मचा दिया था गांव में जब आया था। तो कहने का मतलब लड़का को दहेज में मिला वो गाड़ी। तो लड़का क्या किया, जो शादी उदी करके लाया अपने दुल्हन को घर, गाड़ी भी था इसके पास अपना। तो यह गाड़ी क्या किया, ये अपना जो है सो प्रत्येक दिन गांव में जाता था, एक चक्कर मार लेता था। क्योंकि पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि फलाने लड़का को जो है दहेज में इस टाइप की गाड़ी, अपाची गाड़ी मिला यार। सुने वो गाड़ी बहुत जो है सो फास्ट चलती है, बहुत स्मूथली भी चलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब गाड़ी अपन चलाया डेली, सुबह सुबह चला लेता था, एक राउंड मार लेता था, और काफी स्लोली स्लोली में, लेकिन वो चलाता था, काफी फास्ट नहीं चलाता था स्टार्टिंग में। तो एक लड़का स्प्लेंडर वाला उसी जगह भेंट हो गया उसको। कहा यार क्या तुम्हारा अपाची गाड़ी स्पीड चलेगा, इससे तो ज्यादा स्पीड हमारी गाड़ी चलती है जिसका नाम है ना स्प्लेंडर। क्या तुम्हारा अपाची बहुत स्लोली स्लोली चलता है, धीरे धीरे, इससे तो ज्यादा फास्ट मेरा स्प्लेंडर चलता है। तो लड़का गुस्सा गया भाई, कैसे कैसे मेरे अपाची की तो बेइज्जती हो जाएगा, है ना। तो ये भी जो है डेली कल होके रेस लगाना शुरू करता है कि चलो देखते हैं किसका स्पीड ज्यादा चलता है। तो प्रत्येक दिन जो है निकलता था और एक चक्कर मारता था, फास्टली चलाता था, एकदम पावर लगता था कि 100 के स्पीड पार हो जाता था, इतना फास्ट चलाता था, है ना। इस तरह से अपना फास्ट चलाया। लेकिन उस टाइम ठंड का मौसम भी था। तो क्या हुआ वहां पर, ऐसे फास्ट चला रहा था, कुहासा था, ठंड का मौसम था, उधर से ट्रक वाला आ रहा था, इधर से अपना भी एकदम स्पीड से जा रहा था। मार दिया ठोकर, जब ये ठोकर मारा एकदम किनारे में गिरा, फेंका गया ये लड़का एकदम, है ना। गाड़ी कहीं अपने कहीं, ट्रक वाला तो बेचारा अपना भाग गया। लेकिन जानते हैं कि हर गांव में सुबह में मॉर्निंग में आजकल एकदम अग्निवीर वाला लड़का जो है दौड़ते रहता है। उस टाइम भी बिहार पुलिस वाले का एकदम दौड़ चल रहा था, लड़का सब एकदम दौड़ता था। तो देखा लड़का एकदम रोड के किनारे पड़ा हुआ है, गाड़ी कहीं और पड़ा हुआ है, हेलमेट कहीं और गिरा हुआ है ना। तो लेकिन गाड़ी को कोई देख नहीं था उस टाइम। लड़का देखा गिरा हुआ तो सोचा कि ट्रक वाला जो है, ट्रक वाला को तो कोई देखा नहीं तो भाग गया। सोचा कि ठंड लग गया, ठंड लग गया तो भाई जाए भाई जल्दी 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 सो, चलो इसको दरवाजा पर ले चलते हैं, ठंड लग गया। जो भी बुजुर्ग बुजुर्ग जो भी लड़का आता था कहता इसको ठंडा लग गया है, तो चलिए इसको सरसों तेल से इसको मालिश किया जाए, मालिश किया जाए, है ना। तो उसको मालिश करना शुरू करता है। ठीक है, तो मालिश किया, फटाफट मालिश। और नया नया शादी हुआ था, उसके पॉकेट में फोन था, फोन से एकदम उसके बीवी को फोन धराता है ना, कि आपका लड़का जो है ऐसा ऐसा हो गया, यहाँ पर दुर्घटना हो गया था, ठंडा मार दिया है इसको, है। तो सब लोग आया, पूरा गांव मोहल्ला में पूरा भीड़ लग गया उसके दरवाजे पर। उसके बाद जो है सो थोड़ा ही देर जब तक उसकी बीवी पहुंचती है तब तक में लड़का दम तोड़ देता है, पूरा सन्नाटा। बट भीड़ बढ़ता जा रहा था, भीड़ बढ़ता जा रहा था। सबके मुंह से एक ही आवाज निकलता था कि जाए भाई जाए भाई जाए भाई, जाने वालों कोई रोक नहीं सकता है। जाए भाई जाने वालों कोई रोक नहीं सकता है, जो जाना है उसको जाने दो। ठीक है,
तो मेरे मैथ्स में भी यही एक घटना है कि उसको ढोते नहीं रहना है, जहां कटने वाला है उसको काट दिया जाए। तो 1 से लेके 3 तक ये कट जाएगा, यहाँ भी 1 से लेके 3 तक कट जाएगा। ठीक है, तो कटने के बाद बताता है 4 गुना 5, जिसका आंसर कितना हो जाएगा 20। यही आंसर हो गया है। तो ढोते नहीं रहना है उसको, है ना। अब इन्हें सबको 1 से लेके 5 गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर भाग देंगे, ऐसा जहां कटने वाला है उसको काट देना है। क्या करना है? काट देना है। जाए भाई जाने वालों को रोक नहीं सकता, इसलिए कटने वालों को काट देना है। ठीक है, ढोना नहीं है। ये क्लियर हो गया। और क्वेश्चन अगर लेगा तो दे सकता है इस पे, जैसे कि फैक्टोरियल 7 है गुना 5 गुना, है ना। एक मिनट, फैक्टोरियल 5 है गुना फैक्टोरियल 7 है, नीचे फैक्टोरियल 12 है। और ऐसा रहेगा क्वेश्चन, तो कैसे गुना करेंगे? तो इसको लिखेंगे, देखिए सबसे पहले 12 नंबर को तोड़ना है, बड़ा फैक्टोरियल को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे हम लोग? ये तो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 7 है, इसको बड़ा नंबर है 12 वाला, 12 को बाहर निकाल देंगे, 11 को बाहर निकाल देंगे, 10 11 बाहर हो जाएगा, 10 बाहर हो जाएगा, 9 बाहर होगा, 8 बाहर होगा, 7 तक बंद होगा। तो 7 में फैक्टोरियल 7 समान फैक्टोरियल कट जाएगा, सेम नंबर से कट जाएगा। डिफरेंट में देखते हैं एग्जाम्पल और क्लियर करवाते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। सेम फैक्टोरियल को काट देना है, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 5 है, इसको 1 से लेकर के 5 तक लिख सकते हैं, 1 से लेके 5 तक लिख देंगे। यहाँ 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 गुना 3 12 है, तो ये 12 कट जाएगा। 5 गुना 2 10 है, तो 10 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में 1 हो गया और नीचे में क्या गया 8 गुना 9 गुना 11, इसको गुना करेंगे लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट हम यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या फैक्टोरियल फैक्टोरियल का जोड़ घटा गुना भाग संभव होता है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन में ले लेते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल यहाँ पर 4 है, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 है, तो क्या यह फैक्टोरियल 4 + 2 6 हो जाएगा? ए नंबर हो गया, ये बी नंबर, जैसे फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 2 बराबर क्या 2 होगा। सी नंबर फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 2 बराबर क्या फैक्टोरियल 8 होगा। और डी नंबर क्या फैक्टोरियल 4 भागा फैक्टोरियल 2 बराबर क्या फैक्टोरियल 2 होगा। कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। क्या देखिए यहाँ से निष्कर्ष आ जाएगा। तो आइए फैक्टोरियल 4 को पहले तोड़िए। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 बराबर 4 12 गुना 24। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुना 2 यानी 2। फैक्टोरियल 6 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 बराबर कितना। तो देखिएगा 5 गुना 6 30, 30 गुना 4 120, 120 गुना 3 360, 360 गुना 2 यानी 720। आइए तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 को जोड़ेंगे तो 24 2 26 हुआ, क्या हुआ 26। और फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा 720, क्या बराबर होगा? तो नहीं होगा, ये क्या है गलत है। फैक्टोरियल 4 में से फैक्टोरियल 2 घटाओगे तो 2 होगा। देख लो 4 24 होता है और 2 क्या होगा 24 में से 2 घटाएंगे 2 क्या होगा, ये भी गलत है। यहाँ पे फैक्टोरियल 4 गुना 2 क्या होता है 24 गुना 2 48 होगा। फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, 8 का मान तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फैक्टोरियल 4 भागा 2 तो 24 भागा 2 करेंगे तो 12 होगा, तो 2 होगा नहीं होगा। नन ऑफ दिस याद रखिएगा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी संभव नहीं होता है। आइए इसी को हम लोग नोट्स में यहाँ पर
दिखाए हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, लिखना है तो इसको नोट करेंगे, है ना, फटाक से मारिए स्क्रीनशॉट और इसको अपने कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टोरियल। यही है फैक्टोरियल, देखिएगा फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 7, 6 × 7 इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। फैक्टोरियल नेगेटिव में नॉट डिफाइन होगा, फ्रैक्शन में नॉट डिफाइन होगा, कैंसिलेशन मैंने बता ही दिया है ना। आइए अब आते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन ये तो मैंने बता दिया कौन सही है ना। फैक्टोरियल 3 जोड़ 2 5 होता है, तो नहीं होता है ना। फैक्टोरियल 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, ये भी गलत है, सब गलत है, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं, ये वाला इनमें से कोई नहीं, यही सही है, ठीक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को आप बना लोगे, ठीक है, कि फैक्टोरियल x+1 = 12 इंटू, देखिए इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फैक्टोरियल x+1 = 12 इंटू फैक्टोरियल x-1 है। आइए इस क्वेश्चन को समझाते हैं, है ना। क्या था, फैक्टोरियल x+1 = 12 इंटू x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन में देखेंगे, इसमें बड़ा कौन है, यही x+1 है। x+1 को बाहर निकाल लीजिएगा, फिर x को बाहर निकाल लीजिएगा, फिर x-1 को अंदर रखिएगा, सबसे बड़ा है। इसके बाद 12 हो गया इंटू फैक्टोरियल x-1 हो गया, ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, सेम फैक्टोरियल कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद होता है x इंटू x+1, इसी प्रकार इसको भी 12 को भी बढ़ते क्रम में ही लिखना है, इस तरह से, है ना। ये x है तो ये x+1 है। इसी प्रकार यहाँ 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, 3 × 4 12, प्री फैक्टर इक्वल टू प्री फैक्टर, पोस्ट फैक्टर इक्वल टू पोस्ट फैक्टर, बराबर करिए। x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से x+1 = 4, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। तो देयरफॉर फाइनली x का वैल्यू कितना आएगा, 3, यही आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्टोरियल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आइए हम लोग चल रहे थे यहाँ पर, अब आगे हैं सिग्मा, क्या आ गया, ये सिग्मा है ना, सिग्मा। सिग्मा समेशन, आइए सिग्मा क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। द सिंबल सिग्मा, द सिंबल सिग्मा, ना। अब सिग्मा के बारे में समझिए कि सिग्मा क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं सिग्मा क्या होता है। आइए इसको पढ़ते हैं सिग्मा, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिग्मा, है ना। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिग्मा मान चलिए कि FR लिखा हुआ है ना, 1 से लेके n तक, 1 से लेके कहाँ तक चलेंगे, n तक। तो यहाँ पे 1, जब जब n का मान, r का मान चेंज होगा, जब जब r का मान चेंज होगा तो प्लस साइन, F1 होगा, इसके बाद F2 होगा, F3 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो यही सिग्मा हो गया। सिग्मा समझ गए, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, ठीक है। इसके बाद एक पाई होता है, ये वाला पाई, पाई का मतलब मल्टीप्लीकेशन, पाई का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुना होता है, क्या होता है, गुना। जैसे यहाँ पे मान चलो r = 1 से n तक है, FR है, तो जब जब r का मान चेंज होगा तो इस बार गुना का चिन्ह देना है, तो F1 गुना हो जाएगा, F2 हो जाएगा गुना, F3 हो जाएगा, है ना, गुना जो है FN हो जाएगा। इस तरह से
पाई, पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन, पाई का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आइए पीछे देखिए, यही लिखा है, इसको आप अपना शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए सिग्मा, सिग्मा का मतलब समेशन, समेशन मतलब जोड़ होता है, आर से वन है, एन तक है, तो 1 2 3 4 प्लस, है ना। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, लेकिन पाँच तक चलेगा, पाँच का स्क्वायर प्लस होगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा आर इंटू आर प्लस वन है, तो वन वन वन, जहाँ जहाँ आर है तो वन वन दिए, वन के बाद फिर टू, टू के बाद थ्री, कहाँ तक चलेगा, पाँच तक चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिंबल आएगा पाई, क्या आएगा, पाई, पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना, एक से लेकर कहाँ तक, एन तक का गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए देख रहे हैं, ये भी गुना ही है, ठीक है। पाई, पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना होगा, इसको आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आइए नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर होगा, है ना। देखिए फैक्टोरियल जिसको समझ आ गया है, और फैक्टोरियल समझ आ गया, उसी को एनपीआर और एनसीआर समझ आएगा, इसके बाद ये सिंबल हो जाएगा इंट, एनपीआर। देखिएगा P4, है ना, परमुटेशन, चैप्टर आएगा 11th में, डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। P4 परमुटेशन, C4 कॉम्बिनेशन, एनपीआर और एनसीआर, है ना। तो एनपीआर देखेंगे यहाँ पे, एनपीआर, है ना, फैक्टोरियल एन है, बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर है, लेकिन ये कब डिफाइन होगा, किसके लिए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वेयर, है ना, एन जो है सो नेचुरल नंबर हो गया, आर जो है सो होल नंबर होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसमें एन जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, एन का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, आर का वैल्यू छोटा होगा, या दोनों इक्वल होगा, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, तब ये फॉर्मूला डिफाइन होगा, जिसमें ऊपर वाला प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, नीचे वाला पूर्ण संख्या होल नंबर। तो जैसे कि 9 प्राकृतिक है, 0 होल नंबर है, 9 0, तो एन की जगह 9 हुआ और आर की जगह 0 हुआ, फैक्टोरियल एन बाय एन माइनस आर, है ना, तो 9 माइनस 0, यानी फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कट के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस पर 12 P2 है, तो फैक्टोरियल 12 फॉर्मूला सेट करेंगे, एन की जगह 12 और आर की जगह 2, 12 12 में से 10 हुआ, 11 12 को बाहर निकाल दिए और 10 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 गुना 12 132। इसी प्रकार 100/P50 है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। सेम फॉर्मूला है ना, एनसीआर है, एनसीआर के लिए भी आप देख सकते हैं। आइए अब कंडीशन यहाँ भी वही है ना, एनसीआर की भी सेम है, एनसीआर फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर, वेर एन नेचुरल नंबर, होल नंबर और एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, है ना। तो टेन सी वन का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल एन बाय आर इंटू एन माइनस आर, एन की जगह 10 देना है, एन की जगह क्या देना है, 10 देना है ना। एन की जगह 10 दिए, आर की जगह 1 दिए हैं, और एन माइनस आर 10 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर 10 माइनस, है ना, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 10 में से घटाएंगे 9, 9 बाहर हो गया, 10, 9 और 9 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 10। इसी पर 12C0 है ना, एनसीआर वाला फॉर्मूला पे हम लोग सेट करके काट उठ देंगे। तो ये हो गया फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल हम लोग काफ़ी आसानी से समझ गए हैं, जिसमें एनसीआर और एनपीआर हो गया, एनसीआर और एनपीआर के बारे में हमने समझ गया है। अब इसमें कुछ सिंबल है जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में सिंबल है, जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिएगा और क्या आता है नेक्स्ट, ये है, इसके बारे में सेट में बताया गया था, फाइव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फाइव, फाइव का मतलब होता है इम्पीटी, इम्पीटी का मतलब क्या होता है, रिक्त, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, है ना। जब x का कोई मान नहीं होगा, तो जैसे x² + 1 = 0 है, तो x² बराबर ये +1 कराने से क्या हो जाएगा, -1 हो गया, है ना। तो कोई ऐसी वास्तविक संख्या जिसका वर्ग करने पर माइनस होगा, नहीं, कोई ऐसी संख्या नहीं होगा, क्या होगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
फाइव हो जाएगा, है ना। ये फाइव हो गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारा सिंबल है जो यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे। लिख लेंगे, आप वैसे लिखेंगे तो दिखेगा। इसको पढ़ते हैं लेस देन, क्या पढ़ते हैं, लेस देन। लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल। ये इसको आप लोग इंटरवल के चैप्टर हमने पढ़ा है काफी डिटेल से, वहां पे आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा तो क्लियरिटी आ जाएगी। ये स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल इंटरवल के चैप्टर में ओपन इंटरवल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पैरेंथेसिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पैरेंथेसिस का मतलब होता है कोष्टक, क्या स्टक होता है, एंड। एंड का मतलब और होता है, क्या होता है, और, है ना। इसके बाद तीन गो डॉट है, तीन गो डॉट को क्या पढ़ते हैं, इलिप्सिस। क्या पढ़ते हैं, इलिप्सिस, है ना। इलिप्सिस मतलब एंड सो ऑन, मतलब पदलोप, इसके आगे, इसके और आगे। जब भी हम लोग डॉट 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 का तीन डाल देते हैं तो ज्यादा डॉट में डॉट हमेशा तीन को ही दिया जाता है। ऊपर एगो बिंदी, नीचे दो गो, इसको देयरफॉर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, देयरफॉर। ऊपर दो गो, नीचे एगो सिंस होता है। ये परसेंटेज है, एंगल है, डिग्री है। सी फॉर रेडियन, आर एल ई, रेड मतलब रेडियन, या सी मतलब रेडियन। ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल। इस तरह से दो गो पाई दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे, पैरेलल तक हम लोग आ चुका है। पैरेलल के बाद सिमिलर, पैरेलल के बाद क्या है, ये सब सिमिलर है ना। तो सिमिलर हो गया, ये हो गया सिमिलर। यू फॉर यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सेट में आएगा। प्रॉपर सबसेट हो गया। ये ई देखो उलट देंगे तो देयर एग्जिस्ट, है ना। और दो गो इक्वल साइन ऊपर टेढ़ा मेढ़ा तो इज इक्वल टू या और, इज इक्वल टू या और, है ना। फिर यहाँ पर तीन गो है तो उसको इक्विवेलेंट, क्या करते हैं, तीन गो लाइन को इक्विवेलेंट। ऊपर एरो को एंड, नीचे भी जैसे तो और, मतलब या होता है। ये हो गया सबसेट, क्या हो गया, सबसेट। ये हो गया सुपर सेट। इन्फिनिटिव, स्क्वायर रूट, है ना, अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा। इसी प्रकार और भी देखेंगे, लास्ट हो गया है ना। चलिए यहाँ पे हो गया लास्ट, ये आइए, हाँ, है ना। अल्फा बीटा गामा, इसको ओमेगा, इसको थीटा, डेल्टा, इंटीग्रेशन, एरो, डेविएशन, है ना, डेरिवेटिव, पार्शियल, आंशिक, है ना। तो चलिए, हम लोग का सिंबल है, सिंबल हम लोग का खत्म होता है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। आपको वहाँ पर जनरल इक्वेशन, सो बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक आएगा जनरल इक्वेशन का। वीडियो आप लोग देखना ना भूलेंगे, उस क्लास को पूरा देख लेंगे, क्योंकि इक्वेशन के बहुत टाइप होंगे और उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हम लोग शॉर्ट कट ट्रिक्स लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसको अगर अच्छा लगता है तो दबा के उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।